जो भी शुद्ध सनातनी हैं, जो परमार्थ भाव से धर्म कार्य करते हैं, जनता का कल्याण चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं, वो सभी साधु संत अपने आप आएंगे और यज्ञ में भाग लेंगे और यहाँ आशीर्वाद देंगे, प्रेरणा देंगे। और कुरुक्षेत्र चूँकि धाम बनने की ओर अग्रसित है, इसलिए हरियाणा के सभी लोग उत्साहित हैं, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के लोग उत्साहित हैं, हरियाणा के सभी लोग उत्साहित हैं, आसपास के लोग उत्साहित हैं, क्योंकि वातावरण शुद्ध करने का कोई और तरीका नहीं, ये सबके समझ में आ रहा है। तो कोई शोध कर रहे हैं यहाँ पे, कोई रिसर्च होगा या कोई ऐसे? हाँ, प्रयास किया जा रहा है कि सब पर किया जा रहा है, यूनिवर्सिटियों से भी पर्यावरण के संबंध में, कि इसका अभी जो इंडेक्स वो ले लिया जाए, उसके बाद आफ्टर पूर्णाहुति के बाद फिर उसका वातावरण का वो इंडेक्स लिया जाए। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ प्रैक्टिकली तो वैसे ही सब जानते ही हैं, और फिर भी इसको सिद्ध करने के लिए पहले भी हमने कराया था, 500 कुंडी में भी कराया था, तो उसमें काफ़ी लाभ हुआ था और काफ़ी वातावरण शुद्ध पाया गया, इंडेक्स काफ़ी अच्छा था। तो इस बार भी प्रयास ये किया जा रहा है और उसको भी करेंगे और लाइव करा करके बाकी और प्रदेशों में भी यज्ञ कराने की कोशिश करेंगे। तो महाराज जी, कितना हवन सामग्री, कितना लाखों टन हवन सामग्री लग रहा होगा, समिधा लग रहा होगा यहाँ पे? तो हाँ, समिधा तो चलेगा नहीं? जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ऐसे तो जो है लगभग समिधा और सामग्री उसका एक कारण और है कि आम यज्ञों में जो लगता है वो एक रेशियो होता है कि 2 घंटे पाठ चलेगा, 3 घंटे पाठ चलेगा, एक बार हवन होगा उनका। लेकिन हमारा थोड़ा कार्य दूसरा है, क्योंकि मैं सुबह खुद करने जाता हूँ, तो हमारी 2 बार यज्ञ होती है दिन भर में। एक सुबह होती है 6 से 7 के बीच में हम करते हैं, उसके बाद फिर सभी समाज के लोग, यजमान लोग आ जाते हैं, उसके बाद उनका 9 से 12, 9 से 1 जब तक उनका चलता है। तो इसलिए हमारे में थोड़ा सामग्री और घी और समिधा ये थोड़ी ज़्यादा लगती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। कहाँ कारीगर राजस्थान से आए हैं जिन्होंने इस पंडाल? हाँ, कारीगर राजस्थान से आए हैं और बाकी इसका सौंदर्यीकरण भी सब ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा सब किया गया है। विशेष ब्राह्मण कहाँ से बुलाएंगे? काशी से हैं या वृंदावन से हैं या कहाँ से? खास दरअसल में हमने आपको बताया पहले कि हमारा कार्य दूसरा है। हम चूँकि यज्ञ करते आ रहे हैं, तो हमारा मैसेज मिलते ही कुछ वृंदावन, कुछ इंदौर, कुछ काशी, कुछ हरिद्वार, तो इतने लड़के हो चुके हैं कि वो जिसे मैसेज मिलता है गुरु जी यज्ञ कर रहे हैं, तो सभी जगह से लोग आ जाते हैं। फिर हम उनको उनका नाम नोट कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और उसके बाद उनको यज्ञ में। महाराज जी, 102 यज्ञ हो चुके हैं, 108 टोटल करने, प्रण क्यों लिया? क्या कारण मन में थे, या कभी जब साधु बने, संत बने, तो मन में आया कि मैंने 108 ही करनी? मन में इसलिए आया कि मैंने देखा कि राम कथा करो तो उसका विरोध हो जाता है, भागवत कथा करो तो उसका विरोध हो जाता है, लेकिन जब मैंने साइंस की तरफ देखा कि यज्ञ का विरोध साइंस भी नहीं कर पाता, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए समाज जिसका विरोध कोई न कर पाए। तो इसलिए मैंने यज्ञ कर्म चुन लिया। पहाड़ों में रहते थे, पहाड़ों में देखा आपने धरातल पे इतनी गर्मी होती है, इतनी हीट वेव होती है, मई जून का महीना तपने लगता है, जेठ अषाढ़ की गर्मी थी, तो मन में कुछ आया कि कुछ अलग करना है, कि साइंस भी इसकी दीवानी हो? मैंने आपको बताया कि एक दिन मैं हिमालय में रहता हूँ, गुरफली के आगे, ऋषिकेश से 250-300 किलोमीटर आगे, तो मैं वहाँ गर्मी का सीजन था, मैं वहाँ गुफा में था, मैंने कई दिन हो गए थे निकले, तो एक दिन निकल करके धूप लेने के उद्देश्य से निकल पड़े। 7-8 मिनट रहे, तब तक शरीर पूरी हीट हो गई, धूप सहन नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा, तब मैंने सोचा कि जब हिमालय में यह हाल है जहाँ 15-20 फीट बर्फ़ गिरती है, तो नीचे इनके क्या हाल होंगे। नीचे पता लगाया तो मीडिया ही बता रही थी दिल्ली का टेम्परेचर 51 पहुँच रहा है। अगर 2-3 डिग्री और बढ़ गया होता तो लोग स्टाफ पर ही सूख जाते, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपकी ही मीडिया बताई 200 लोग मरे हों, 150 लोग मरे हों, लेकिन मीडिया को बोलना पड़ा, कोई मर्ज नहीं मिला उनको, कोई बीमारी नहीं मिली उनको बोलना पड़ा कि गर्मी की वजह से ये मर गए। अगर 2-3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया होता टेम्परेचर, तो हमारे ख्याल से वो 200 जो है वो 2 लाख में जाते या 2 करोड़ में जाते। तो इसलिए प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संतुलन कैसे बनेगा? समय पर जल वृष्टि हो जाए, पृथ्वी का ताप अपने आप संतुलित रहेगा। अगर समय पर जल वृष्टि नहीं होगी तो पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। पीछे आपने देखा गर्मी भी आई थी और बाढ़ भी आई थी,
गर्मी इसलिए आई कि समय बरसात नहीं हुई, और बाढ़ इसलिए आई कुछ समय बरसात हुई, इकट्ठे बरसात हो जाती यही है। साइंटिफिक इफेक्ट है। यही साइंटिफिक इफेक्ट है इसका। समय पर बरसात होगी, एक तो 3 दिन बारिश हो, और 3 दिन की बारिश इतनी हो कि जो पूरे साल की बारिश हो जाए, तो जल कहाँ आएगा। अगर थोड़ा थोड़ा बारिश होती है तो पृथ्वी संतुलित रहती है। थोड़ा आज हुई, 2 दिन बाद हुई, फिर 4 दिन बाद हुई, फिर 10 दिन बाद हुई, उससे पृथ्वी संतुलित रहती है। 3 महीने तो कोई बारिश नहीं होती, पृथ्वी पूरी गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, और उसके बाद जब बारिश होती है तो 4 दिन ऐसी बारिश हो जाती है कि उसमें बाढ़ आ जाती है। तो यही पृथ्वी का संतुलन, प्रकृति के संतुलन, हाँ, यज्ञ के द्वारा बनाए रखने के लिए इसकी सख्त आवश्यकता है। लास्ट सवाल मेरा, धर्म प्रेमी भी हैं, सनातन प्रेमी भी हैं, तो कुछ लोग उसको विरोध करते हैं, क्यों, क्या मानते हैं? कोई लोग सनातन का विरोध करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं। वो सनातन धर्म का या उसका, सनातन कोई पैतृक विरासत नहीं किसी की, सनातन कोई मजहब नहीं है, ना कोई किसी की विरासत है, ना कोई छवि है इसकी। सनातन जिसका अंत ना हो, पेड़ पौधे नदी पहाड़ ये सब सनातन है। सनातन का जो विरोध किया वो महामूर्ख है। सनातन का विरोध, पूरा विश्व सनातन है। बाकी हो सकते हैं मुसलमान, वो इस्लामिक मजहब है, मजहब बोलते हैं उसको। बाकी आप और देख लीजिए, सब एक पंथ है। सनातन कोई पंथ नहीं है। सनातन जो कभी ख़त्म ना हो सके वो सनातन है, जिसका अंत ना हो वो सनातन है। रुद्रा रुद्रो वही यागा, यज्ञ जो है साक्षात रुद्र स्वरूप है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञो वही शक्ति। विभिन्न वैदिक ऋचाओं के आधार पर यज्ञ में यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेशु, यज्ञ मंडप में आवाहित देवताओं का अर्चन, पूजन और हवन विखंडित, विभाजित, असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम भी यज्ञ है। मनुष्य के जीवन में कई तरह के ऋण हैं, उन ऋणों से छुटकारा पाने का भी माध्यम यज्ञ है। कलयुग का साक्षात कल्प वृक्ष भी यज्ञ है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान। जो यज्ञ मंडप में कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, मन को एकाग्र कर जो भी मनुष्य कामना करता है, 3 महीना, 3 पक्ष, 3 वर्ष के अंदर उनकी अभिलाषाएं, इच्छाओं की पूर्ति का भी आधार है। शत्रुओं के समूल उन्मूलन का, सूखा है तो वृष्टि का आधार, और उग्रवाद, आतंकवाद के शमन का भी केंद्र यज्ञ रहा है। जब जब यहाँ विषम परिस्थिति आई, राष्ट्र रक्षा का भी आधार हमारे क्रांतिकारियों को इस मातृभूमि को, पुण्य भूमि को मानकर अपने शरीर का बलिदान दिया, जो राष्ट्र रक्षा का आधार बनता था। यज्ञों जो संपूर्ण कर्म है वो संपूर्ण यज्ञमय है। तो यज्ञ से जो चाहें हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, जो भी समस्या है उसका भी निदान कर सकते हैं। सेना का सबसे बड़ा तीर्थ है, और इस पर होने वाला यज्ञ अपने आप में अद्भुत होगा, क्योंकि आज से यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। इससे बहुत सारे लाभ हर आदमी को मिलेगा, हर जंतु को मिलेगा, हर पक्षी पशु को मिलेगा। तो महाराज जी का जो मिशन है, अभियान है, उद्देश्य है, वो यही है कि जन कल्याण को कहीं न कहीं पोषित किया जाए, बढ़ाया जाए, जन सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसके निमित्त हम पर्यावरण को बचा सकेंगे, हमारी परंपराएं बचेंगी। तो ये यज्ञ रखा गया है। हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं अच्छे कर्म करें, जन कल्याण की भावना को रखें, और पर्यावरण को बचाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित कर रहा है, ख़राब कर रहा है, प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण। उसको बचाने के लिए कोई एकाध ही ऐसी महाशक्ति कहीं ना कहीं महापुरुष आते हैं जिनको चिंता होती है कि हमारे अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे आम आदमी को कहीं ना कहीं उससे राहत मिले, पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण का काम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कुरुक्षेत्र की भूमि को चुना है महाराज जी ने पहले। तो बहुत अच्छी बात है। महाराज जी का संकल्प है, और वो संकल्प कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए समय तो लगता ही है। ये वैसे भी हमारी ये तो बड़ा तीर्थ है, उसके नाते से भी बड़ा शहर है,
और बड़ा कहीं न कहीं इसका नाम है, क्योंकि महाभारत काल से जुड़ा हुआ ये जो प्रकरण है, यहाँ भगवान ने गीता का उपदेश भी यहीं दिया। तो संत महापुरुष आए हैं तो यज्ञ भी यहीं करेंगे। यहाँ से आने वाला और पर्यावरण का जो भी है विचार इनका जो है वो कहीं न कहीं पूरे हरियाणा में काम करेगा। शुभ नाम क्या रहेगा महाराज जी? महेंद्र चरणदास महाराज भिवानी। गुरु जी हरिओम जी महाराज, इनके द्वारा आज तक ये जो है 102वां यज्ञ है। इनके द्वारा हिमाचल की पावन धरा देवभूमि छोटी काशी मंडी में भी यज्ञ 96वां यज्ञ किया गया था। उसी दौरान गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसके बाद जहाँ भी इनके यज्ञ होते हैं हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि इनके सानिध्य में यज्ञ में पूर्णाहुति दें। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से यही निवेदन रहेगा, स्थानीय निवासियों से भी, कि आएँ और इस जन कल्याण हेतु यज्ञ का पूरा लाभ उठाएं। कई लोगों को अभी यज्ञ के महत्व का ही पता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे पोस्टर होर्डिंग में भी लिखा गया है कि यज्ञ से जो है भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो इसका अधिक जल्दी ही लाभ होता है। तो आप देवभूमि से आए हैं यहाँ पर? देवभूमि हिमाचल मंडी छोटी काशी मंडी से आए हैं। तो कैसा कुरुक्षेत्र कैसा लगा? कुरुक्षेत्र भी देवभूमि है, कर्म भूमि है, ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ आके भी अच्छा लग रहा है। अकेले आए हैं परिवार के साथ यज्ञ कर? अभी अकेले आए हैं, इसके बाद अंतिम में परिवार के साथ भी आएंगे। शुभ नाम क्या रहेगा? वीरेंद्र भट्ट। ओम हौम जूम साहा। जय हो जय हो जय हो। थोड़ा ज्यादा लगा देना। बोला ज्यादा लगा बेटा। जी साइड मुख आपका ये